बच्चों, आज बात होगी मॉडर्न फिजिक्स के नए टॉपिक की, जहां हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला ग्राफ हम देखेंगे करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ। तो बच्चों, मान लेते हैं हमने वोल्टेज को बढ़ाया, ठीक है बच्चों, तो हमारा करंट भी बढ़ता ही जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा, लेकिन एक पॉइंट आया जहाँ पर हमने देखा सैचुरेशन करंट। बच्चों, सैचुरेशन करंट वो करंट है जहाँ पर हमारे करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद करंट का मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ेगा, उसी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पर ही रह जाएगा, आप जितना भी वोल्टेज बढ़ा लें। कंडीशन बच्चों क्या है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी फिक्स होनी चाहिए लाइट की। और ये बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों ऐसा पोटेंशियल होता है जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाते हैं मेटल के सरफेस से। और बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की होती है EV0। V0 यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है बच्चों। तो ये तो हुआ पहला ग्राफ। अब दूसरा ग्राफ देखें बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप एक चीज़ पाएंगे कि हमें देखना है करंट और वोल्टेज का ग्राफ। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, लेकिन बच्चों यहाँ पर आप क्या करिए, फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दीजिए और इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर दीजिए। तो क्या होगा बच्चों, जब आप ऐसा करेंगे तो जो आपकी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने जो है I1 पहली इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी तो फिक्स ही है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है बच्चों, कि पहले जो है हमारा जो करंट है वो जितना ही इंटेंसिटी बढ़ता गया उतना ही जो है करंट भी बढ़ता गया, लेकिन बच्चों फ्रीक्वेंसी हमारी फिक्स है, तो इसी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फिक्स ही रह जाएगी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। तो बच्चों ये दोनों ग्राफ देख लिया। अब हम जो है अगला ग्राफ देखते हैं। तो बच्चों जो अगला ग्राफ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है सैचुरेशन करंट और इंटेंसिटी का। तो बच्चों जो सैचुरेशन करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ होता है वो लीनियर होता है। कहने का मतलब आप इंटेंसिटी को जितना ही बढ़ाएंगे सैचुरेशन करंट भी उतना ही बढ़ता जाएगा। उसके बाद बच्चों देखें आप चौथा ग्राफ। बच्चों आप इसमें देख सकते हैं, इसमें हम फिर से करंट और वोल्टेज का रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया है, इंटेंसिटी को हमने फिक्स किया है और फ्रीक्वेंसी को हमने बढ़ाया है। तो बच्चों जैसा कि फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में जो है एक रिलेशन होता है कि बच्चों आप फ्रीक्वेंसी को जितना बढ़ाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। देखिए बढ़ता चला जा रहा है। और ग्राफ आपका इंटेंसिटी और वोल्टेज का कुछ करंट और वोल्टेज का कुछ इस तरफ बनता नज़र आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों लास्ट जो हमारा ग्राफ है बच्चों, वो है हमारा कौन सा ग्राफ, ये वाला। यहाँ पर देखिए ऐसे, ये वाला हमारा ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, आप एक इक्वेशन जानते हैं KE मैक्स इक्वल टू EV0 इक्वल टू HV माइनस फाई नॉट, ठीक है, फाई। तो इस तरीके से जब आप सारा फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा, V0 इक्वल टू H/E ब्रैकेट में इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस फाई/E। तो बच्चों इसको आप Y इक्वल टू MX प्लस C से देखिए कंपेयर करेंगे तो कुछ ऐसा बन, इसी से कंपेयर हो रहा है ना, ठीक है बच्चों। तो इतना हो गया। उसके बाद क्या होगा बच्चों, जो इस ग्राफ का स्लोप होगा वो होगा tan थीटा इक्वल टू H/E और जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो माइनस फाई/E। फाई यहाँ पर बच्चों वर्क फंक्शन है और KE मैक्स बच्चों इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और H यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है। बच्चों पढ़ाई करते रहें, अगला टॉपिक हम जल्द लाएंगे।